हाँ, हु रिबेल क्या था इसके अंदर, दिल्ली अथॉरिटी को चैलेंज, मंगोल के हमले जो हैं वो अफगानिस्तान से आते थे, उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। बाय गवर्नर हु रिबेल ऑल एनी टाइम, इसके गवर्नर भी कभी भी सुल्तान की वीकनेस जानते हुए रिबेल करते रहते थे। सुल्तान बेयरली सर्वाइव दीज चैलेंजेस, सुल्तान को इसीलिए बार बार पद चेंज हो रहे थे। बट दिल्ली, इट्स मतलब दिल्ली कंसोलिडेट ऑकर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन, ये गयासुद्दीन के समय पे इसकी दृढ़ता आई, और गयासुद्दीन बलबन के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक आए तो उसके टाइम पे दिल्ली का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। द फर्स्ट सेट ऑफ कंपेनियन अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सुल्तान एम टू कंसोलिडेट द हिंडरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। ये कहता है कि फर्स्ट सेट जो कंपेनियन होती थी वो इंटरनल फोर्टिफाइड होती थी, जिसमें एम किया जाता था कि पूरा पुख्ता तरीके से हिंटरलैंड ऑफ गैरिसन टाउन दोनों पे कब्जा रखा जाए। ड्यूरिंग दिस कंपेनियन फॉरेस्ट वर क्लियर, इस कंपेनियन के टाइम पे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाते थे गंगा यमुना दुआब के, और हंटरलैंड गैदर्ड एंड पैस्टरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, और जो उन जंगलों में रहने वाले हंटर और गैदर्स थे और पैस्टरलिस्ट थे उनको निकाल के भगा दिया जाता था। These lands were given to the peasant and agriculture to encourage, तो एग्रीकल्चर को एनकरेज करने के लिए ये पीजेंट और फार्मर्स को ये सब चीज़ें, ये ज़मीन पकड़ा देते थे जिससे कि एग्रीकल्चर अच्छा होने लगे। न्यू फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन एंड टाउन वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, इसीलिए इन्होंने नए फोर्ट्रेस गैरिसन टाउन और टाउन वर इस्टेब्लिश करे, किस लिए, जिससे कि ट्रेड को प्रोटेक्शन मिल सके, वो जगह खाली ना रहे, आसपास बसापत रहे, लोग वहाँ पर रहे, जिससे कि डाकू चोरी ना कर सके। प्रमोट करा रीजनल ट्रेड को भी इन्होंने। द सेकंड एक्सपेंशन ऑकर अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल फोर्टिफाइड, पहले तो मैंने तुम्हें इंटरनल फोर्टिफाइड पढ़ाया था, उसमें समझा दिया है। सेकंड स्टेप क्या होता था इनका, एक्सटर्नल फोर्टिफाइड ऑफ सल्तनत। मिलिट्री एक्सपेंशन इनटू द साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पर सैनिक कार्रवाई भी होनी शुरू हो गई थी। एंड कल्मिनेटेड विद द मोहम्मद तुगलक, और ये अंत तक चलती रही, कब तक, जब तक मोहम्मद तुगलक आए। इन दियर कंपेनी सुल्तान आर्मी कैप्चर एलिफेंट, क्या करते थे ये अपनी कंपेनी में, ये पकड़ के लाते थे हाथी, घोड़े, गुलाम। कैरीज अवे प्रीशियस मेटल, और ऐसे मेटल जिनको बेचने से काफ़ी अच्छा पैसा मिले। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रीजन इन 150 ईयर्स आफ्टर द सम what humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across the large part of the subcontinent, 150 साल में अब ये सब कॉन्टिनेंट के सभी हिस्सों में जाना शुरू कर दिया था, इन्होंने अपनी चढ़ाइयाँ करना, लड़ाइयाँ करना शुरू कर दिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज एंड सीज सिटीज, जो उनके दुश्मन होते थे जिनसे उनकी लड़ाई होती थी, उनकी आर्मीज़ को वो डिफीट कर जाते थे, तो वहाँ की सिटीज़ वो अपने अंडर कैप्चर कर लेते थे, अपना कंट्रोल दिखाते थे। द Sultanate collected tax from the peasantry and dispensed justice in its realm, क्या करते थे ये टैक्सेस लेते थे पीजेंट्री से, और उसके बदले में उनके लिए निर्णय और न्याय की जो कार्रवाई थी वो करते थे। बट नाउ हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर द वास्ट टेरिटरी, अब ये देखना है कि इतनी वास्ट टेरिटरीज में कितना कंट्रोल उनका इफेक्टिव है, कि उसको अच्छे तरीके से वो चला पाते हैं कि नहीं चला पाते।